अक्सर ऐसा होता है कि जब पति और पत्नी के बीच में कोई विवाद चलता रहता है, तो वहां पर सास या ससुर के नाम से जो संपत्ति होती है, उसके लिए कुछ लोगों के मन में ये आशंका उत्पन्न हो जाती है कि बहू ने अगर मेंटेनेंस का केस किया हुआ है, तो ऐसे में ससुर की संपत्ति को भी हड़पा जा सकता है। मतलब कि जो ससुर की संपत्ति है, उसके लिए भी दावा किया जा सकता है। और ऐसी परिस्थिति में कई लोग क्या करते हैं कि वो अपने बेटे को घर से बेदखल कर देते हैं। मतलब वो ये दिखा देते हैं कि हमने अपने बेटे को घर से बेदखल कर दिया है और जो संपत्ति है उस पर बेटे का कोई अधिकार नहीं है। और ये करने के साथ ही साथ ये भी उनका करना होता है कि वो पेपर में, अखबारों में विज्ञापन निकलवा देते हैं इस बात का कि ऐसी संपत्ति पर बेटे का कोई भी अधिकार नहीं है, बेटे को घर से बेदखल कर दिया गया है। मेंटेनेंस के केस में क्या होता है कि जब पत्नी अपने पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस करती है और पति मेंटेनेंस नहीं देता, ऑर्डर पास होने के बाद भी पति मेंटेनेंस नहीं देता, तो ऐसी स्थिति में पत्नी के पास ये अधिकार है कि वो संपत्ति को कुर्क करवा करके उसके पैसों से अपने जो भरण पोषण का जो आदेश पारित हुआ है उसकी भरपाई करवा सकती है। लेकिन यहां पर आपको ये क्लियर कर दें कि कभी भी पत्नी आपकी जो बहू है, अगर आप एक ससुर हैं तो आपकी जो बहू है उसका आपकी संपत्ति पर कोई भी अधिकार नहीं होता है। बहू कभी भी अपने ससुर की, अपनी सास की संपत्ति को नीलाम नहीं करवा सकती। वो किसकी संपत्ति को नीलाम करवा सकती है? वो केवल अपने पति की संपत्ति को नीलाम करवा सकती है। यहां एक टॉपिक और क्लियर करना ये जरूरी है कि ससुर की संपत्ति है और जो उनका बेटा है, तो ये माना जाता है कि बाप की संपत्ति पर बेटे का अधिकार होता है। लेकिन अगर हम कानूनी रूप से देखते हैं तो बेटे का अधिकार पैतृक संपत्ति पर होता है। पैतृक संपत्ति मतलब कि जो हमारे दादा पूर्वजों की जो संपत्ति है, जो कि हमारे यहाँ पूर्वजों के द्वारा प्राप्त है। ऐसी संपत्ति, आप इसे साधारण शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसी संपत्ति जो कि दादा की थी, दादा के बाद वो पिताजी को मिली, पिताजी के बाद अब उस पर बेटे का अधिकार है, तो वो हमारी पैतृक संपत्ति हो गई। कोई भी ऐसी संपत्ति जो कि आपने खुद अपनी इनकम से, अपने आय के स्रोतों से खरीदी है, उस पर आपके अलावा किसी का भी अधिकार नहीं होता है। अधिकार कैसी संपत्ति पर होता है? जो हमें पुश्त दर पुश्त मिली आ रही है। ऐसी संपत्ति जो हमें हमारे पूर्वजों के माध्यम से मिली हुई है, ऐसी संपत्ति पर ही कोई भी अपना कब्जा दिखा सकता है, कोई भी अपना अधिकार उस पर दिखा सकता है। लेकिन ऐसी संपत्ति जो कि आपने अपने इनकम से ली है, अपने आय के स्रोतों से ली है, उस पर आपके बेटे का भी कोई अधिकार नहीं होता। तो अगर ससुर है और ससुर की संपत्ति है, ससुर ने अपने पैसे से उस संपत्ति को बनाया है, तो ऐसी संपत्ति पर ससुर का ही पूरा अधिकार होगा, बेटे का अधिकार नहीं होगा। ऐसे केस में अगर आप चाहें तो आप अपनी संपत्ति को अपने जीवन काल में किसी भी व्यक्ति के नाम पर वसीयत कर सकते हैं, क्योंकि आपके जीवन काल में आपके द्वारा खरीदी हुई संपत्ति पर कोई भी अपना अधिकार नहीं दिखा सकता। कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि आपके द्वारा खरीदी गई संपत्ति पर उसका अधिकार है। तो जब तक आप जीवित हैं तब तक वो संपत्ति आपकी है। आपके मरने के बाद वहां पर अधिकार की बात उत्पन्न हो जाती है, लेकिन वो भी उस कंडीशन में नहीं होगी जबकि आपने वसीयत कर दी है किसी और के नाम पर और आपने उस वसीयत को रजिस्टर्ड करवा लिया है। तो ऐसी स्थिति में आपने जिसके नाम पर वसीयत की है संपत्ति, वो संपत्ति उसी की मानी जाएगी। तो इसलिए अगर आपको ये लगता है कि आप ससुर हैं और आपके बेटे बहू का केस चल रहा है, मेंटेनेंस का केस चल रहा है, और आपको ये लगता है कि आपकी बहू आपकी संपत्ति को भी नीलाम करवा सकती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी बहू अपने ससुर की संपत्ति को नीलाम नहीं करवा सकती।
वो केवल अपने पति की ही संपत्ति को नीलाम करवा सकती है और उसी संपत्ति में से वो केवल मेंटेनेंस का दावा कर सकती है या उसी संपत्ति पर उस पत्नी का अधिकार भी होगा। ससुर की संपत्ति पर बहू का कोई भी अधिकार नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में आपको ये क्लियर कर दिया गया है कि अगर बेटे और बहू का केस चल रहा है तो ऐसे केस में ससुर की संपत्ति को नीलाम नहीं करवाया जा सकता, ससुर की संपत्ति पर दावा नहीं किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।